है कि नहीं। अब यहाँ से साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चला रहे हैं तो ये क्या में हो जाएगा, गति में, है ना। तो यह प्रत्येक वस्तु दुइये अवस्था में रहेगा, चाहे तो गति अवस्था में या तो विराम अवस्था में। अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वह गति कहलाती है। कोई चीज है एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो क्या कहलाती है, गति। इसको मारकर यहाँ से फेंकेंगे तो यहाँ से जाएगा घूमते घूमते घूमते, तो ये भी गति में है कि नहीं। गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति के प्रथम नियम को क्या भी कहते हैं, जड़त्व का नियम। नाव वाला भी होता है, नाव मेला में नाव लगता है, वो भी क्या होगा, नाव रहता है। आवर्त गति। आज हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं गति। क्या पढ़ते हैं, गति। गति को इंग्लिश में बोलते हैं मोशन। क्या बोलते हैं, मोशन। मतलब गति कहते किसको हैं, तो प्रत्येक वस्तु या तो विराम अवस्था में या तो गति अवस्था में रहता है कि नहीं। जितना वस्तु हम लोग देखे हैं तो या तो विराम अवस्था में रहेगा या तो गति अवस्था में। विराम मतलब रुका हुआ, गति मतलब चलता हुआ। अब इसको हम बता देंगे कि क्या है, विराम में है कि गति में है, विराम में है कि नहीं। अब यहाँ से साइकिल चला रहे हैं तो साइकिल चला रहे हैं तो ये क्या में हो जाएगा, गति में, है ना। तो यह प्रत्येक वस्तु दुइये अवस्था में रहेगा, चाहे तो गति अवस्था में या तो विराम अवस्था में। अगर कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो वह गति कहलाती है। कोई चीज है एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो क्या कहलाती है, गति। इसको मारकर यहाँ से फेंकेंगे तो यहाँ से जाएगा घूमते घूमते घूमते, तो ये भी गति में है कि नहीं। फुटबॉल यहाँ से मार दे, फुटबॉल मारे ना, वो भी क्या में रहेगा, गति में रहेगा जब तक नहीं। जैसे सड़क पर चलती हुई गाड़ी, सड़क पर चलती हुई गाड़ी, वो भी क्या है, गति में है। दौड़ता हुआ लड़का, वो भी क्या में रहेगा, गति में। आसमान में उड़ता हुआ पक्षी, वो भी क्या में, गति में। अब गति के हम लोग प्रकार देखते हैं। गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। गति के कितने प्रकार जी, चार। मतलब ये में चार है। पहला है सरल गति। सरल गति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टिलिनियर। तो सरल रेखीय गति कहते किसको है, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसे सरल रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो उसे क्या बोलते हैं, सरल रेखीय गति। जैसे सीधी सड़क पर चलती हुई गाड़ी, जब कोई वस्तु सीधी जा रहा हो, अरे समझना, तो उसको क्या बोलेंगे, सरल रेखीय गति। कहीं मतलब मुड़ नहीं रहा तो उसको क्या बोलेंगे, सरल रेखीय गति। आगे है वृत्तीय गति। क्या है, वृत्तीय गति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सर्क्यूलर मोशन। सर्क्यूलर मोशन। जब कोई वस्तु गोल रास्ते में घूमती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे घड़ी की सुई का घूमना, पंखे का घूमना। जब कोई वस्तु घूमता है कैसे, वृत्तीय गति में, गोल गोल घूमेगा ना। यहाँ शुरू हुआ, फिर यहाँ से घूमते घूमते यहाँ पहुंचेगा, फिर यहाँ से यहाँ घूमते घूमते, तो उसी को क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति, सर्क्यूलर मोशन। जैसे घड़ी के सुई है तो यहाँ 12 बज रहा, 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर पहुंचा 12 पे ना। तो जब सर्कल घूमता है, सर्कल टाइप के ना, उसी को क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। पंखे का घूमना, पंखा यहाँ से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे घूम रहा ना, कि यहाँ से घुमा हुआ, यहाँ से जो घूम रहा सब पहुंचे अबे ना करेगा, यहाँ पे नहीं आएगा, आएगा ना। तो उसी को क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। आगे है दोलन गति। के कौन सा गति है, दोलन गति। हाँ, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, ऑसिलेटरी मोशन। हाँ, जब कोई वस्तु एक निश्चित स्थान के आसपास आगे पीछे चलती है तो उसे क्या बोलते हैं, दोलन गति। जैसे घड़ी के लोलक जानता है, घड़ी के लोलक, इसको बोलता है पेंडुलम। नहीं समझ में आया ना। जैसे यहाँ बोले कि सर भैया, यहाँ तो बता देंगे घड़ी के सुई, यहाँ तो बता रहे हैं कि घड़ी के लोलक। तो जब घड़ी आ गया तो इसमें दोलन गति का होगा। तो देखो, जब कोई वस्तु एक निश्चित स्थान से आसपास आगे पीछे होती है उसको दोलन गति बोलते हैं। जैसे घड़ी में रहता है नीचे, ऐसे ऐसे घूमते रहे, देखा है बड़ा वाला घड़ी, उसी को बोलते हैं दोलन यानी पेंडुलम। क्या बोलते हैं, लोलक यानी पेंडुलम, उसी को बोलते हैं। जो आगे पीछे जा रहा ना है तो वही क्या होगा, पेंडुलम नहीं होगा, दोलन गति होगा। अरे समझना। तो दोलन गति किसे कहते हैं, घड़ी के लोलक को उदाहरण में आ जाएगा, घड़ी के लोलक यानी पेंडुलम। तो
कौन सा गति के उदाहरण आएगा? दोलन गति। है समझ में ना? आगे है आवर्त गति। कौन सा गति है जी? आवर्त गति। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? Periodic मोशन। पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन। हाँ। जब कोई वस्तु निश्चित समय के बाद बार बार अपने गति दोहराती है तो उसे आवर्त गति कहते हैं। जब कोई वस्तु निश्चित समय के बाद बार बार अपनी गति दोहराती है तो उसे क्या बोलते हैं? आवर्त गति कहते हैं। जैसे झूले का आगे पीछे होना। कौन झूला जो स्कूल में ना मिलता है, जो हम लोग बैठ जाते हैं, इन्हें से कहता है किया पैर बांध के रस्सी बांध के ढकोल रहा है, इधर से आ रहा है, अब तू वहीं रुका तो मारा तो तुम्हें फेंका जाएगा, तो वही झूला क्या आ जाएगा? पीरियोडिक टेबल। अरे सुना आवर्त गति। और क्या होगा इसमें? जैसे नाव वाला पे होता है, नाव मेला में नाव लगता है ऐसे, वो भी क्या होगा? नाव रहता है। आवर्त गति। अरे सुनना, तो ये गति समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं गति के प्रकार, मतलब गति के कितने नियम? कौन दिया था? न्यूटन। उसको आगे पढ़ते हैं, इसको लिख लेना। इसके बाद पढ़ते हैं गति के तीनों नियम ना। अब हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन के गति नियम। क्या पढ़ते हैं? न्यूटन के गति नियम। हम लोग पीछे पढ़े क्या? गति किसे कहते हैं? गति के कितने प्रकार होते हैं ना पढ़े हम लोग। तो अब पढ़ते हैं न्यूटन के गति नियम। तो न्यूटन ने 3 गति के नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3। तो पहला नियम क्या था जी? तो गति के प्रथम नियम देखते हैं। गति के प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। क्या बोलते हैं? जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। तो यह कहता है यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगा, यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगा। ठीक ना? यहाँ पे गलती लिखा गया है, थोड़ा सा डबल लिखा गया है। कहता है प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगा, और गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में रहेगा, अवस्था में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। अरे सुनना, अगर गेंदा हम लोग फेंक दिए तो जब तक चलेगा जब तक उस पे ऊपर बाह्य बल ना लगाया जाए, जब तक उसको खुद ना रोका जाए। अरे समझना, तो यही कहते हैं प्रथम नियम में कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो मतलब रुका हुआ है तो रुका रहेगा, चल रहा है से चल रहे मतलब चलता रहेगा, जब तक ऊपर से उसका बल ना लगाया दिया जाए। क्या यहाँ से हम गेंदा फेंकेंगे तो रुकेगा नहीं, जब तक कोई ना रोकेगा। वही कहता है प्रथम नियम। अब जड़त्व क्या है? तो जड़त्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनर्शिया ना। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था में होने का परिवर्तन का विरोध करती है। जड़त्व क्या है जी? तो जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वस्तु अपनी विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था को होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है ना। जड़त्व 2 प्रकार के होते हैं। जड़त्व कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। गति को जड़त्व को क्या बोलते हैं? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो विराम का जड़त्व पहले देखते हैं। 2 है ना, जड़त्व के 2 प्रकार होते हैं। पहला कहता है विराम का जड़त्व। तो विराम का जड़त्व हम लोग देखते हैं, विराम का जड़त्व है क्या? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो वह रुकी हुई रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। जब कोई वस्तु यहाँ रुका हुआ है तो रुका हुआ रहेगा, ये खुद से उठ के चल जाएगा, यहाँ लिख लगेगा। जब तक हम इसको नहीं उठाएंगे तो यह नहीं उठेगा है? जब तक इसको जैसा है वैसा ही रहेगा। ऐसे कि तभी नीचे करके ऐसे गिरा है ना। तो वही कह रहा है, यदि कोई वस्तु रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी जब तक कि उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। जैसे हम लोग उदाहरण देखते हैं, दरी या कपड़ा तथा कंबल। दरी कपड़ा ना जाती, कंबल ठंडा में भी ओढ़ती ना है, कंबल मोटा मोटा ना बिछा के सोती है। कंबल के डंटे से पीटने पर धूल बाहर निकल आती है। देखता है कमल बड़ा बड़ा एकदम गंदा है तो वो डंटा से पीटते हैं और धूल क्या हो जाता है? बाहर। तो कैसे? देखो, कंबल को डंटे से मारने पर कंबल तो तुरंत गतिमान हो जाता है। जो कंबल था, डंटा यहाँ पे है, ये कंबल है, देखो ये कंबल है ना, ऐसे कंबल तो क्या है और इसको डंटा से मारे इस कंबल को तो कंबल तो गतिमान हो गया, कंबल वहां से धंस गया, धंसता है कि ना। और जो ऊपर कण था वो तो विराम अवस्था में था, रुका हुआ, तो ये धंस गया तो ये विराम में था तो ये गति में हो जाएगा।
अरे समझना, तो वही कह रहा है कंबल को तुरंत गतिमान हो जाता है किंतु धूल के कण विराम की अवस्था में रहते हैं जिसके वह कंबल से अलग हो जाते हैं। अरे समझना, जब डंडा से मारे तो कंबल धस गया और धूल क्या था, विराम अवस्था में, तो ये ऊपर उठ जाता है, निकल जाता है। अरे समझना, कंबल हो गया अति गति अवस्था में और धूल क्या था, विराम अवस्था में, इसलिए वह अलग हो जाता है। अरे समझना, अगर धूलो अगर गति अवस्था में रहता तो कंबल के साथ धूलो चल जाता नीचे, पिटाई हुई जब कस के मारते हैं तो रहता है क्या में, विराम अवस्था में, ये गति में, तो ये गति में चल गया विराम में रहेगा तो यहीं रह जाएगा कि नहीं, बोलो ना। ये मार्कर है, कैप चल जाएगा गति में, अभी रह जाएगा विराम में, तो ये अलग होगा कि नहीं। और दोनों अगर गति में रहेगा तो दोनों साथ में जाएगा। वही कह रहा है कि दरी या कपड़ा कंबल हो, डंडा से मारने पे जो कण रहता है विराम अवस्था में और दरी सब क्या हो जाता है, गति की अवस्था में। अरे समझना, आगे दूसरा है उदाहरण, अचानक गाड़ी को चलने पर यात्री को पीछे की ओर झुक जाना। बैठी है, ब्रेक लिया है गाड़ी, खलासी बोलेगा ए गाड़ी चलाओ, हुआ ना, चलिए हम लोग एक बैग लेगा तो हम लोग पीछे झुक जाते हैं ना, पीछे एक बैग जाता है तो वो एक बैग चालू हुआ तो पीछे झुका है, काहे, दोनों था गति में, सॉरी विराम में था ना, विराम में, और गाड़ी आगे भाग गया तो हमने विराम में है तो हमने तो गति में आएंगे ना, तो इसलिए आगे पीछे झुक जाते हैं। अरे सुनना, आगे है, पेड़ को हिलाने पर फल का नीचे गिरना। सब दोनों था विराम में, पेड़ हिला तो पेड़ क्या हो गया, गति में, फल क्या था विराम में, तो ये भी टूट के अलग हो जाता है, होता है कि ना। तो दोनों विराम में था, अभी हो गया गति में, तो यही तो गति में होगा ना, तो गति में होता तो टूट जाता है। अरे समझना, बह जा रहा है, एक बैग ब्रेक मारेगा, हमने तो वहां गति में थे, बैठे हुए आराम से, बह जा रहा है अपना गति में था, हम लोग विराम में थे और मारा ब्रेक। अरे समझना, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग तो भी जाएंगे, हो ना गति में। अब एक यहाँ, कम द्रव्यमान वाले वस्तु कम जड़त्व उत्पन्न करते हैं। अरे समझना, और अधिक द्रव्यमान वाले वस्तु अधिक जड़त्व उत्पन्न करते हैं। यहाँ सब्जेक्टिव पूछता है, कम द्रव्यमान वाले वस्तु कम जड़त्व उत्पन्न करते हैं और अधिक द्रव्यमान वाले वस्तु अधिक जड़त्व उत्पन्न करते हैं। तो हम लोग न्यूटन के पहला नियम देख लिए कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगा, अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा, है, जब तक उसके ऊपर बाह्य बल ना लगा दिया जाए। तो यही था गति के प्रथम नियम। क्या था, आया समझना। न्यूटन के गति के प्रथम नियम क्या था, न्यूटन के प्रथम नियम, यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगा, विराम में है तो विराम में, देहाती भाषा हम रुकल है तो रुकल रहेगा, चल ही रहेगा तो चल ही रहेगा, जब तक ऊपर से कोई ना रोका टोका करेगा। अरे समझना, समझ में आ गया, यही था प्रथम नियम। ना समझ में आया इसको इरेज करो, फिर ऑप्शन होता है गति के दूसरा। क्या पढ़ते हैं, गति के दूसरा नियम। पहला नियम तो समझ गए थे, अगर गति विराम अवस्था में तो विराम में रहेगा और गति में रहेगा तो गति में रहेगा ना। अब पढ़ते हैं गति के दूसरा नियम, ये क्या कहता है जी, तो गति के दूसरा नियम के संवेग का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग का नियम। अब गति के पहला नियम के क्या कहते थे, गति के पहला नियम क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम। अब गति के दूसरा नियम को क्या बोलते हैं, संवेग का नियम। क्या कहता है, जब कोई व्यक्ति फुटबॉल को किक मारता है तो फुटबॉल चलना प्रारंभ करती है लेकिन व्यक्ति को इससे चोट नहीं लगती है। अरे ना, जब हम लोग फुटबॉल को किक मारते हैं, खेलते हैं, तो फुटबॉल चलना प्रारंभ कर देता है लेकिन चोट लगता है नहीं लगता है। लेकिन अगर व्यक्ति किसी पत्थर को पैर मारता है तो उससे पैर को चोट लगती है, और अगर क्रिकेट की गेंद को अधिक वेग से किसी व्यक्ति की ओर फेंका जाता है तो उससे व्यक्ति की चोट लगती है। अरे सुनना, जब फुटबॉल को मारते हैं तो चोट नहीं लगता, लेकिन वही व्यक्ति को पत्थर से मार ज्यादा वेग से चोट लगेगा ना। वही गेंदा को अगर छोटा गेंदा से कस के मार दिया जाए तो ज्यादा चोट। तो इसमें क्या हो रहा है कि जितना मतलब ज्यादा फेंका जाए स्पीड से उतना चोट लगेगा, यही ना बताया था। तो इसमें किसका किसका होगा, इसमें द्रव्यमान मतलब कितना वो वजन है, कितना स्पीड से फेंका जा रहा है। आ जाओ, इसी के बारे में ना बात हो रहा है यहाँ पे। हाँ, तो मतलब गति के दूसरा नियम में यही के मतलब बात होगा, जिसे इसे आगे पढ़ते हैं। इन उदाहरणों से यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति से होने वाला प्रभाव इसके द्रव्यमान और वेग दोनों का पर निर्भर करता है। यही गति के दूसरा नियम है कि दूसरा में द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। वेग, द्रव्यमान मतलब कितना वजन है, वेग अरे सुनना वेलोसिटी, तो
दूसरा नियम नहीं पता कितना स्पीड से फेंका जाता है ना, कितना वजन है, इसके ही बारे में गति का दूसरा नियम है। संवेग कहते किसको है, तो संवेग इंग्लिश में क्या बोलते हैं जी, मोमेंटम। किसी व्यक्ति द्वारा द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग को गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान को क्या बोलते हैं, मास, और वेग को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। तो यानी दोनों के गुणनफल को क्या बोलते हैं, संवेग। यहाँ सब्जेक्ट पूछता है संवेग क्या है, यह सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि है, जिसे P से व्यक्त करते हैं, इसको P से व्यक्त करते हैं। तो P बराबर m गुने भी है ना, द्रव्यमान गुने वेग, तो द्रव्यमान को मास, वेग को वेलोसिटी, हो गया ना। किसी व्यक्ति पर लगाया गया बल उस व्यक्ति के द्रव्यमान तथा उस व्यक्ति के बल के दिशा में उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के समानुपाती होता है। ए बराबर ए में क्या होता है, ए बराबर ए में, ये भी पूछता है। ए बराबर क्या सूत्र होता है, ए में। अब यहाँ देखो, जैसे जैसे किसी वस्तु पर लगने वाला बल बढ़ता है वैसे वैसे त्वरण बढ़ता है। अगर बल लगेगा तो त्वरण बढ़ेगा। इसी प्रकार जैसे जैसे किसी वस्तु पर द्रव्यमान बढ़ता है तो त्वरण कम होता है। द्रव्यमान बढ़ेगा तो क्या होगा, त्वरण कम होगा, और बल बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा। बल बढ़ेगा तो त्वरण क्या होगा, बढ़ेगा, और अगर द्रव्यमान बढ़ता है तो त्वरण घटेगा। यहाँ से पूछता है कि बल बढ़ता है तो त्वरण क्या होगा जी, बढ़ेगा। द्रव्यमान बढ़ता है तो त्वरण क्या होगा जी, कम होगा, घटेगा। उदाहरण, गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। देखना, जब भी क्रिकेट खेलेगा तो खिलाड़ी कैच लेता ना, तो ऐसे करके ऐसे लेता है कैच, कम चोट लगे। अरे ना, उतना स्पीड से आ रहा है तो उसको क्या करता है, कम कर देता है। अरे समझ में, तो यही है गति के दूसरा नियम। अब हम लोग पढ़ते हैं गति के तीसरा नियम। गति के तीसरा नियम क्या कहता है जी, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब तीसरा नियम को क्या बोल सकते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। तीसरा नियम को समझना। हाँ। तो प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया, तीसरा नियम यही कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। ना समझा, समझ गया। ठीक। देखो इसको हम कहते ना कि जितना मतलब आगे मतलब लगता ना है उतना पीछे भी आता है। जैसे में उदाहरण, बंदूक से गोली छूटते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है। जब बंदूक चलाएंगे तो जितना आगे झटका लगता है कि नहीं पीछे, तो यही कह रहा है प्रतिक्रिया बराबर है विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया। मतलब आगे जाता है फिर पीछे आता है कि ना। चाकू चलाने पर नाव आगे बढ़ता है, जो नाव चलाने वाला रहता है तो उससे पीछे करता है तब ना नाव आगे बढ़ता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया चल रहा है ना, आगे बढ़ रहा है तो पीछे खींचना पड़ रहा है तब ना आगे भाग रहा है। गुलेल चलाते हैं, गुलेल जानते हो, गुलेल, गुलेल घींचे तब वो आगे भागेगा, है कि ना। लबड़ तो बराती में जाता होगा, लबड़वा जो खोना मिलता होगा खाने के लिए, गराई से बांध के खोने के फाड़ जो मारता होगा ऐसे, बहुत तेज चोट लगता है। रॉकेट एवं वायुयान की गति, अरे समझना, रॉकेट यहाँ से नीचे आग छोड़ता तब उसको फोर्स से ऊपर भागता है कि नहीं। आगे है न्यूटन के यहाँ समझो, न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल की परिभाषा मिलता है। ऑब्जेक्टिव बन गया। न्यूटन के नियम से हम लोग क्या मिलता है, बल की परिभाषा। हाँ, न्यूटन के दूसरे नियम से हमें बल की सूत्र प्राप्त होता है, बल सूत्र प्राप्त होता है। समझना, सूत्र ना था, ए बराबर क्या था, ए में है ना, सूत्र मिला ना। और न्यूटन के प्रथम नियम से क्या हुआ, बल की परिभाषा मिला। अरे समझना, जब बाहरी बल ना लगाया जाए तो उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो आई होप कि गति के तीनों नियम समझ में आ गया होगा, है ना जी। गति के पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम सारा। तो गति के पहला नियम के और क्या कहते हैं जी, न्यूटन के प्रथम नियम को और क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम। गति के दूसरा नियम को क्या बोलते हैं, संयोग का नियम। गति के तीसरा नियम को क्या बोलते हैं, क्रिया का नियम। ऐसा समझना, इसको अच्छी तरह से एकदम समझ लेना है, याद कर लेना है। न्यूटन के तीनों नियम समझ में आ गया, आया समझ में। तो इसके बाद आगे चलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो क्या करना होगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।